हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाइए 6.9%। ठीक है, 6.9% है जो ये भारत का है। 2024 में ये विकास का दर है। ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने यह अनुमान लगाया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.7% से बढ़ाकर ये 6.9% कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो विकास दर है ये 0.7% को बढ़ा दिया है और 6.9% बताया है। ठीक है, चलिए अगला मान जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 24 मई 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिगीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ईगा स्वियाटेक। ठीक है, ये दोनों है जो ये इटालियन ओपन का खिताब ये अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है, जबकि महिला एकल के खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने जीता है। ठीक है, महिला में ईगा स्वियाटेक ने जीता है और अलेक्जेंडर ज्वेरेव है जो ये पुरुष में यह जीता है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको लास्ट में आपको आज का दिवस और 24 मई की जितने भी कुछ महत्वपूर्ण इतिहास है, ठीक है, उस मतलब कि आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, 24 मई का इतिहास। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पे ये चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसे लगाया है क्योंकि ताइवान को हथियार बेचने पर, ठीक है, ताइवान को हथियार बेचने पर ये चीन ने ये अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका की कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। चीन ने बोइंग सहित 3 अमेरिकी कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए बोइंग और 2 अन्य रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाइए 6.9%। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 6.9% ये भारत का जो विकास दर है यह रहने का अनुमान लगाया है। चलिए इसका नोट से, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.7% से बढ़ाकर ये 6.9% कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रदीप नटराजन। ठीक है, प्रदीप नटराजन है जो IDFC फर्स्ट बैंक का यह निर्देशक नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। RBI की मिली मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड में पूर्णकालीन निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन की नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो निजी क्षेत्र के ऋणदाता के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका आंसर हो जाइए झारखंड। ठीक है, झारखंड की काम्या ने ये माउंट एवरेस्ट पर फतह की है, जो कि यह 16 वर्ष की आयु में यह फतह कर ली है। ठीक
ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जमशेदपुर टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की 16 साल की काम्या कीर्ति केयर ने एवरेस्ट पर, यानी कि एवरेस्ट की जो लंबाई है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई है जो 8,849 मीटर, ठीक है, फतह करके एक कीर्तिमान स्थापित की है। ठीक है, काम्या है जो इस 16 साल की उम्र में ये एवरेस्ट पर फतह करने वाली यह झारखंड की सबसे कम उम्र की बनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति टोलैम को ये वियतनाम के राष्ट्रपति के नियुक्त किया गया है। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन हो गए? तो ये टोलैम हो गए। चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। नोट से, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टोलैम को अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ट्राजेनिका ये कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? तो इसका आंसर हो जाइए सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में एस्ट्राजेनिक है जो यह 1.4 अरब डॉलर खर्च करके ये कैंसर का दवा ये बनाने में यह मदद करेगी, यानी कि कैंसर का दवा बनाएगी। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, एस्ट्राजेनेका सिंगापुर में अपनी पहली एंड-टू-एंड एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। यह संयंत्र उन्नत कैंसर उपचारों के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसके 2029 तक चालू होने की यह उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसका आंसर हो जाइए ज्योति राणे। ठीक है, ज्योति राणे जो ये 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर यह फतह किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भोपाल की ज्योति राणे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। ठीक है, 55 वर्षीय ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर यह नया रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स हो जाएगा। देखिए इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, भारत की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है वो ज्योति राणे है, जिसने 55 वर्ष की आयु में यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह भारत की प्रथम उम्रदराज महिला बनी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए स्वर्ण पदक। ठीक है, दीप्ति जीवन जी ने ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। तेलंगाना के वारंगल के दिहाड़ी मजदूर की बेटी दीप्ति जीवन जी ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी की दौड़ में ये 55.07 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को ये 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाइए रूस। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। रूस ने 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी है। जुलाई 2021 में भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित एक अनुबंधन के तहत रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए किस भारतीय नौसेना जहाज़ कहाँ पहुँची है? सॉरी, भारतीय नौसेना जहाज़ जो ये कहाँ पहुँची है? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये फिलिस्तीन। ठीक है, ये समुद्री साझेदारी के लिए भारतीय नौसेना जहाज़ है जो ये फिलिस्तीन पहुँची है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे भारतीय नौसेना जो फिलिस्तीन में युद्धाभ्यास करेगी। चलिए इसका नोट्स है, भारतीय जहाज़ों का मनीला पहुँचने पर फिलीपीन नौसेना ने एक गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नौसेना के कर्मियों व्यापक पेशेवर बातचीत करेंगे। ये जहाज़ फिलिस्तीन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव पुरी। संजीव पुरी है जो ये CII के अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका नोट्स है, ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजीव पुरी को 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि CII का मतलब क्या हो गया? भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 24 मई को। ठीक है, प्रत्येक 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, प्रत्येक वर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। यह उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। राष्ट्रमंडल दिवस दुनिया भर के विभिन्न तिथियों में मनाया जाता है। ठीक है, हर एक देश में अलग अलग तारीख को ये राष्ट्रमंडल मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल क्यों मनाया जाता है? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन था ये 24 मई, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज अब फिर आपको बता रहे हैं, ये आज है 24 मई। 24 मई का कुछ इतिहास पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है, 24 मई देखिए 1689 में ब्रिटिश संसद ने ये प्रोटेस्ट ईसाइयों को ये धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ये 24 मई 1915 को थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। ठीक है, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने जो टेलीस्क्राइबर का यह आविष्कार किया था ये 24 मई 1915 को। चलिए अगला है 24 मई 1931 पहली AC ट्रेन अमेरिका के बाल्टीमोर ओहियो मार्ग पर चलाई गई थी। ठीक है, विश्व में सबसे पहला जो AC ट्रेन है ये अमेरिका में चलाया गया था, अमेरिका के ये बाल्टीमोर ओहियो मार्ग पर। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं 24 मई 1959 को साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया है। ठीक है, 24 मई 1959 को ही साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर क्या किया है? तो राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया है। चलिए अगला नंबर में आ जाते हैं 24 मई 1985 बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान से 10,000 लोगों की मौत हुई थी। अगला है 10 मई 2004 उत्तर कोरिया ने मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, 24 मई 2004 को उत्तर कोरिया जो मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला है 24 मई 2001 में नेपाल ने 15 वर्षीय शेरपा तेम्बा सेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली सबसे उम्र के ये पर्वतारोही बनी है। ठीक है, यानी कि यह बनी थी 15 वर्ष के आयु में सबसे कम उम्र की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली कौन थी? तो होगी ये शेरपा तेवा सेरी। ठीक है, जो कि 15 वर्ष की आयु में वह माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, जो कि यह नेपाल की यह निवासी है। तो दोस्तों आज हमने आपको आज का करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।